तो भाई आज हम बात करने वाले हैं जो पीसीबी चेयरमैन ने मीटिंग की है मोहसिन नकवी साहब ने, जिसके अंदर गैरी क्रिस्टन गिल्स्पी जो कि रेड बॉल के कोच हैं और वाइट बॉल के कोच दोनों कोचेस मौजूद थे और जो जो फैसले लिए गए हैं आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई इन तमाम प्लेयर्स के लिए भाई डोमेस्टिक क्रिकेट भाई में परफॉर्म करना भाई लाजमी हो गया। भाई आप किसी भी इंटरनेशनल जो है लीग में जाके परफॉर्म करके आगे सिलेक्शन जो है भाई नहीं होगी, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन हो जो है वो आपकी होगी। और एक चीज़ जो भाई जो मुझे भी मेरी भी मोस्ट फेवरेट चीज़ है भाई जो होनी चाहिए भाई उसमें ये है कि 3 मंथ बाद जो है भाई आपका फिटनेस टेस्ट जो है ना वो पास करना लाजमी होगा। यानी कि एक साल के अंदर साल के अंदर भाई आपको 4 फिटनेस टेस्ट जो है वो पास करने होंगे। इससे भाई जो प्लेयर्स की फिटनेस है भाई वो बेहतर रहेगी। अदरवाइज़ जैसे ही कोई थोड़ा गैप आता है भाई ये पराठों की रेसें शुरू हो जाती है, इनकी अंडे पराठे जो है ना बैठ के रेस लगा रहे होती है। तो अब इनको भाई अपनी जो है ना वो फिटनेस का भी भाई ख्याल करना पड़ेगा और अपना जो है वो इस तरह की चीज़ों से भी भाई अवॉइड करेंगे। तो शायद हमारे प्लेयर्स को ये नहीं पता कि फ़िटनेस जो है वो भाई कितनी ज़रूरी है। तो उसके बाद एक चीज़ और है भाई जो ऐड हुई है उसमें, अगर आपने इंटरनेशनल लीग्स खेलनी है तो भाई उसके लिए जो एनओसी लेने का तरीक़ाकार है वो भाई अभी तक उन्होंने बताया तो नहीं है, लेकिन वो डिफरेंट होगा हर प्लेयर के लिए। एनओसी ये नहीं है कि सबको मिल जाएगी। जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि जो प्लेयर परफॉर्म करेगा उसे ही एनओसी दिया जाएगा। ये मैं भाई अपनी तरफ से लाइन ऐड कर रहा हूँ, ये मैं एक अपनी कैसराई कर रहा हूँ कि ऐसा होगा कि जो परफॉर्मेंस बेस पे जो है ना एनओसीज जो है ना वो दी जाएंगी। और इसमें ये भी कहा जा रहा था कि जो प्लेयर्स की सैलरीज है वो कट ऑफ की गई है 20-20 लाख रुपए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक सेम ही है सब कुछ चीज़ें। अभी कोई भी सैलरी है जो पैसे हैं वो किसी के भी कट ऑफ नहीं हुए। और इसके बाद जो मेन जो प्रॉब्लम जो इस वर्ल्ड कप में भी हमें रही है, इस पर मैं भी आगे वीडियो में चल के बात करूँगा। वो सबसे जो थी वो ये थी कि जो ग्रुपिंग है भाई टीम के अंदर, जो ग्रुपिंग भाई प्लेयर्स दो बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं, जो एक रूम से निकल रहे हैं, कोई किसी जगह से निकल रहे हैं, जो एक साथ इकट्ठे बैठे होंगे बातें कर रहे होंगे, तो भाई साहब उनकी अब खैर नहीं होने वाली टीम में। भाई अलग बैठना भाई सब ने, किसी ने नहीं बैठना एक जगह के ऊपर, सब भाई अलग बैठ जाओ। तो ये भी एक अच्छा भाई पॉइंट है पीसीबी का कि ग्रुपिंग जो है वो टीम में नहीं होनी चाहिए। जो इस वक्त जो हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं, वर्ल्ड कप में हारे हैं, 100% ये ग्रुपिंग का यही जो है वो कैसे ग्रुपिंग हुई है ये मैं अभी आपको फर्दर वीडियो में आपसे ज़रूर बात करूँगा। तो ग्रुपिंग में भाई नो कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना वो चुक के बाहर फेंकना भाई खिलाड़ी को। और हम भी यही चाहते हैं कि भाई यही ऐसे हो और ताकि हमारी टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म करे। और उसके बाद जो इसका बुरा रवैया होगा भाई कोचेज़ के साथ, जो बात नहीं मानेगा, जो भाई आपको कोचेज़ इंस्ट्रक्शन देंगे जो उस पर पूरा नहीं उतरेगा, तो भाई उसको भी भाई टीम से उठा के बाहर फेंकना है। और इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर दूं भाई, जो कोचेज़ हैं भाई उनको टोटली इख्तियार दिया गया है कि आप ये फैसला ले सकते हैं, इनको चुक के बाहर फेंक सकते हैं। तो भाई पीसीबी चेयरमैन ने भाई सर्जरी तो का बोला था भाई, करके भी दिखाई है। और यहाँ पे एक चीज़ हम और बात करेंगे, हम गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद ने जो रिपोर्ट दी थी, अब पूरी रिपोर्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेन हाईलाइट था उसके अंदर वो ये था कि जो शहीन शाह अफरीदी हैं भाई वो उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की है वहाँ पर और उन्होंने बात नहीं मानी उनकी, और ग्रुपिंग में भी वो पाए गए हैं। तो ये ग्रुपिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? ये ग्रुपिंग स्टार्ट हुई थी भाई जब बाबर आजम 2022 में वर्ल्ड कप जो फाइनल हम इंग्लैंड से हारे थे, तब इनको कप्तानी से रिमूव करके भाई जो था शहीन शाह अफरीदी को भाई कप्तान बना दिया गया था। आल दो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हम बड़ी बुरी तरीके से हारे थे। न्यूजीलैंड का टूर था, ये 5 T20 खेलने थे हमने न्यूजीलैंड के अंदर, जो शायद हम बुरे तरीके से, शायद 4-1 था या 5-0 था, या तो हम एक शायद मैच, हाँ आखिरी हम याद आ गया मुझे, आखिरी T20 हम जीते थे 4-1 से। हम भाई वो सीरीज़ T20 में आ रहे थे और ये अब तक की बदतरीन शिकस्त थी पाकिस्तान की जो ये हम हारे थे शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के अंदर। उसके बाद से दोबारा बाबर आजम को जो था वो कप्तानी सौंप दी गई थी, जिसके बाद शहीन शाह अफरीदी को शायद कहीं दिल में ये चीज़ थी कि जो है मुझे कप्तानी से उतारा गया है तो मैं भैया बदला लूँगा भाई, मैंने अब जो है ना मैंने परफॉर्म नहीं करना या मैंने ग्रुपिंग करनी है। ये जब टीम में शुरू हो जाता है ना, तो जब आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ख़राब होना शुरू हो जाती है ना, तो ओवरऑल जो टीम है ना भाई वो फिर इसी तरह ही खुटने लगती है कि आप यूएसए से भी मैच हार जाते हो और इवन के क्लोज मैच भी भाई आप इंडिया के साथ करके हार जाते हो। इतनी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस देने के बाद भी आपसे बैटिंग में भी जो है परफॉर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि टीम एक नहीं हो रही, टीम एक होकर नहीं खेल रही, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें जो है ना फेस करना पड़ रही हैं।
उसके बाद यहाँ पे मैं एक और भी बात करूँ शहीनशाह अफरीदी के बारे में। वैसे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने ग्रुपिंग की है, तो क्योंकि हमारे वो फेवरेट हैं भाई, हमने उनको परफॉर्म करते हुए देखा भी है और उन्होंने वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेला है। लेकिन जहाँ ग्रुपिंग आ जाती है वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस फिर इंडिविजुअल काउंट भी नहीं की जाती, ओवरऑल परफॉर्मेंस को जो है ना वो देखा जाता है। तो एक दफ़ा रवि शास्त्री ने कहा था कि ये शहीनशाह अफरीदी इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी बॉलर। तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में भाई उर्दू में आपको बताऊँ तो उनका कहने का मकसद था भाई इसे डरने की ज़रूरत नहीं, ये एक आम बॉलर है, ठीक है। ये कोई वसीम अकरम वकार यूनुस शोएब अख्तर की तरह नहीं है जिससे कोई डर के खेलो। ही इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी बॉलर, ये आम सा बॉलर है। और शायद यहाँ पे जो है वो शहीनशाह अफरीदी ये अपने एटीट्यूड से, रवैये से ये करके भी दिखा रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करूँ, शहीनशाह अफरीदी से किसी सहाफ़ी ने पूछा था कि टीम में सर्जरी होने जा रही है, तो उसने बड़ा फ़नी सा जवाब दिया और नॉन सीरियसनेस मैं इसको बोलूँगा, मैं जवाब दिया। इसने कहा कि टीम में कोई बीमार है, तो शायद उसको ये नहीं था पता कि बीमार वो खुद ही है और उसी की सर्जरी होनी है। इस पर शायद 1 साल का बैन भी होने जा रहा है। तो बैन तो मैं के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसको 1 साल के लिए बाहर ज़रूर बैठाओ ताकि इसको अंदाज़ा हो कि जो बाकी जिनसे बॉलर्स हैं ना वो भी पाकिस्तान के लिए वो खेलना चाह रहे हैं और वो तुमसे अच्छे बॉलर्स हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे इंडिया को हम ज़रूर रेफरेंस के साथ में बात करेंगे। जैसे हार्दिक पांड्या को T20 का कैप्टन बनाया गया, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शायद एक सीरीज़ हारा था, बाकी उसने सीरीज़ जीती थी, तो काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्म किया था एज अ कैप्टन। लेकिन फिर भी उसको कप्तानी से उतार दिया गया। लेकिन उसने कोई शोर नहीं मचाया, कोई ग्रुपिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। अभी तक वो टीम का हिस्सा है और टीम में खेल रहा है। उसके बाद अभी शुभमन गिल को भाई जिम्बाब्वे में भेजा गया है, वहाँ पे उसने अच्छा परफॉर्म किया है। 4-1 से भाई उन्होंने सीरीज़ अपने नाम किया है, लेकिन उसको भी मेरे ख्याल से कप्तान नहीं बनाया जा रहा। लेकिन वो भी ऐसा कुछ नहीं करेगा भाई, ग्रुपिंग नहीं बनाएगा। तो ये हमारे समझ नहीं आती कि टीम में अगर कोई कप्तान एक से दूसरी कप्तानी में जाता है तो ये शुरू से ही हमारा ये इल्मिया PCB में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, कि जो है ना वो ग्रुपिंग होना स्टार्ट हो जाती है, लड़के जो आपस में ग्रुप्स बनाने लग जाते हैं। तो ये समझ नहीं आती कि ये क्या चक्कर चल रहा है। तो कुछ ऐसा जो है वो लॉ मेरे ख्याल से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जिससे ग्रुपिंग एटलीस्ट जो है ना टीम में ना हो। जहाँ ग्रुपिंग बने वो टीम से खिलाड़ी आउट हो जाना चाहिए, जितना भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है ना उसको आउट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रुपिंग है वो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे जो भाई वो असरअंदाज होगी। तो यहाँ पे भाई आपने मुझे बताना है कि भाई जो PCB ने जो भी अपने सर्जरी की है टीम की, जो पॉइंट्स रेज किए हैं, जो जिस पे वो अमल करने जा रहे हैं, क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, क्या ये टीम के लिए बेहतर होंगे? तो भाई कमेंट्स में आपने मुझे लाजमी बताना और मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई भी भाई ज़रूर दूंगा। और अगर गालियाँ निकालें तो भाई वो भी निकाल देना भाई, सुन लेंगे भाई, कोई मसला नहीं है। तो भाई आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है भाई, ढेर सारा ख्याल। और भाई चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।